बट संजय जी, अगर 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 आपकी अगर आपके नेता अरविंद के संजय जी, अगर आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं और आप भी उस आरोप को एक तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो फिर ये जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अडानी के मसले पे जो लड़ाई है, उसको आप सिर्फ कानूनी गठबंधन के तौर पर क्यों देखते हैं? आप क्यों नहीं आम आदमी पार्टी खुलकर कहती है कि 2024 में हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र से हटाना, और उसके लिए जो कुछ भी संभव होगा वो करेंगे। आप कहिए कि हम सारे राजनीतिक दलों को इकट्ठा होना पड़ेगा, हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे और आपसी झगड़ों को छोड़कर हम नरेंद्र मोदी को हटाने के पर काम। आप ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हमारा लीगल कोएलिशन है। देखिए, ऐसा है कि फ्लोर ऑफ द हाउस, देश की संसद में इस मुद्दे को जितनी प्रबलता के साथ आम आदमी पार्टी ने उठाने का काम किया, हम लोगों ने बराबर इस मुद्दे को उठाया। जब इस मुद्दे पर एक साथ आने की बात हुई, हम साथ खड़े हैं। कि राहुल गांधी का मसला हुआ, साफ तौर पे दिख रहा है कि गलत हुआ, और ऐसे किसी की सदस्यता को रद्द करना बिल्कुल गलत है। और भाषा के आधार पर अगर सदस्यता रद्द होने लगे तो सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री की सदस्यता जाएगी। वो क्या कहते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जंगल में भेज दो। इनके एक मंत्री कहते हैं गोली मारो, एक मंत्री कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, एक मंत्री इनकी कहती है राम जादव या दूसरा शब्द मैं आपके चैनल पे बोल नहीं सकता। तो भाषा के आधार पर अगर सदस्यता रद्द होगी आशुतोष जी, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आधी बीजेपी साफ हो जाएगी। तो ये जब मुद्दा आया तो हम लोग साथ खड़े हैं, हम कहां भाग रहे हैं। रहा सवाल चुनावी गठबंधन का, चुनावी गठबंधन पर अभी मेरी ओर से कोई प्रतिक्रिया देना वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और कांग्रेस को भी थोड़ी संजीदगी दिखाने की जरूरत है। आज की तारीख में कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हो या दिल्ली में मेयर का चुनाव हो, तो जो आपके जो फैसले होते हैं उससे कहीं ना कहीं भाजपा लाभान्वित होती है। तो इस पर भी कांग्रेस को पुनर्विचार करना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनकी नफरत की राजनीति के एक लामबंदी हो, तो आपको भी बड़ा दिल दिखा के और उसके बारे में सोचना चाहिए। तो अब आगे की परिस्थितियां क्या बनेंगी उसके बारे में अभी से कुछ कहना गलत होगा। बट संजय जी, आप राज्यसभा के अंदर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके हर प्रोटेस्ट में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, आपकी पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो क्या आपकी खड़गे साहब से किसी तरीके की कोई बातचीत हुई, कांग्रेस पार्टी को ये बताने की आपने कोशिश की कि भाई जिस तरीके से आप लोगों का रुख है, इस रुख के आधार पर तो विपक्षी एकता नहीं हो पाएगी, आपको अपना बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, आपको कुछ बलिदान करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई आपकी? देखिए, कई बार कोई व्यक्तिगत बातचीत या कोई सुझाव वो मेरे ख्याल से पब्लिकली उसके बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि भाई इस समय जो लड़ाई है वो बड़ी लड़ाई है मोदी अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो बड़ी लड़ाई है इस देश के लोकतंत्र को बचाने की। अगर इस देश का लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, 8 सरकारें खरीद फरोख्त करके मोदी जी गिरा चुके हैं, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके गिरा चुके हैं, तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना, और इसके लिए हमें सबको एकजुट होना चाहिए। सवाल अब आप सोचिए कि कहां की बात कहां ले जाते हैं लोग। कह रहे साहब ओबीसी का अपमान कर दिया, मतलब नीरव मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, ललित मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, जो दोनों ओबीसी नहीं है, और इस व्यक्ति ने पिटीशन दाखिल किया गुजरात में, वो भी ओबीसी नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि ओबीसी का अपमान हो गया। मतलब ऐसी दलील आपने मूर्खतापूर्ण कभी सुनी है आज तक? तो फिर तो पूरी बीजेपी को, मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को और अमित शाह जी को कल ही सुबह लालू यादव जी के घर पहुंचना चाहिए और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए कि आप ओबीसी समाज के इतने बड़े नेता हैं लालू जी, और हम लोग माफी मांगते हैं बीजेपी की तरफ से, एक एक कार्यकर्ता की तरफ से। आपसे 8 घंटे पूछताछ हुई, आपको तेजस्वी यादव जी के भी घर जाना चाहिए कि आप ओबीसी समाज के नेता हैं और आप उप मुख्यमंत्री हैं,
आपकी पत्नी गर्भवती थी, उस वक्त भी 14 घंटे पूछताछ की, वो बीमार हुई, बेहोश हो गई, हम जी जी। सबको माफ कर दीजिए, हम क्षमा प्रार्थी। ये करना चाहिए। बट लेकिन संजय जी ये मैं क्या दलील है? जो ये ओबीसी कैसी कौशल्यापूर्ण बातें हैं? जो ओबीसी का मसला है वो एक अलग तरीके का सवाल है। हम आपसे बातचीत कर रहे हैं विपक्षी एकता के मसले पर। विपक्षी एकता के मसले पर ऐसा साफ, क्या आप भी इस बात को महसूस करते हैं कि ममता बनर्जी को कांग्रेस की लीडरशिप पसंद नहीं है, अखिलेश यादव को कांग्रेस की लीडरशिप पसंद नहीं है, बीआरएस को भी कांग्रेस की लीडरशिप पसंद नहीं है, और आम आदमी पार्टी को भी इसमें रिजर्वेशन है? क्या देखिए, ये वो मुद्दे हैं? देखिए आशुतोष जी, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आपको एक दूसरे से बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, होंगी भी, होनी चाहिए भी। अगर मतभेद नहीं है तो फिर तानाशाही है। तो लोकतंत्र में मतभेद की पूरी गुंजाइश है, होनी चाहिए, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर कि सबको एकजुट होना चाहिए। और वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है कि क्या देश का संविधान बचेगा, क्या देश का लोकतंत्र बचेगा, क्या नफरत की राजनीति और बंटवारे की राजनीति हमारे समाज को विखंडित करेगी या बचाएगी? इन सवालों पर बगैर किसी मतभेद के सारे राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात आ गई चुनाव की राजनीति की। चुनावी राजनीति में सबकी अपनी रिजर्वेशन होती है, सबकी राजनीतिक पार्टियों की अपनी चाहत होती है, वो स्वाभाविक है। इसमें अगर मैं कोई बड़बोलेपन की बात करूं तो वो ठीक नहीं होगा। तो चुनावी राजनीति में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, उस दिशा में अभी कोई ना फैसला हुआ है, ना कोई उस दिशा में मीटिंग हुई है, ना उस दिशा में कोई बातचीत हुई है। एक अच्छी शुरुआत आप इस मायने में कह सकते हैं कि कम से कम लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो मोदी जी की और बीजेपी की चुप्पी है, उसको तोड़ने के लगातार जिस तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट होकर संघर्ष कर रहा है, ये सराहनीय कदम है। आप बताइए, अडानी को मॉरिशस में एक ही पते पर 6 कंपनी खोलकर, एक पते पे 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए धन अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में लगाया गया। वो 6 कंपनियां क्या करती हैं पता नहीं, उनकी आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, कितने कर्मचारी हैं पता नहीं। तो क्या है, तो ओपन एंड शट केस है। ठीक है, तो ये काला धन नरेंद्र मोदी जी का है, भाजपा का है। ठीक है, इसलिए बट संजय जी मेरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि जिस कांग्रेस पार्टी से आप पंजाब में आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली के अंदर जिस कांग्रेस पार्टी का आपने जमीन पूरी तरीके से खत्म कर दी है, क्या उसी कांग्रेस पार्टी के साथ, और उस कांग्रेस पार्टी के साथ आप 2013 में सरकार बना चुके हैं, क्या उस पार्टी के साथ 2024 में किसी तरीके का गठबंधन संभव है या संभव नहीं है? देखिए, मैंने आशुतोष जी बहुत साफ, बिना लांग लपेट के आपको एक चीज बताई कि इस दिशा में ना कोई बातचीत हुई है, हाँ, ना इस दिशा में कोई बैठक हुई है, ना इस दिशा में कोई चर्चा। मैं सैद्धांतिकी की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, जब संविधान बचाने की बात करते हैं, तो फिर ये छोटे मोटे चुनावी मुद्दे जो है वो गौड़ हो जाने चाहिए। फिर अगर आप बड़े बड़े उद्देश्य को लेकर, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं दिखाते, और यह अतीत इस बात का गवाह है, तो क्या कोई संभावना बन सकती है, नहीं बन सकती? क्या आम आदमी पार्टी उसके लिए तैयार है, तैयार नहीं? मैं संभावना की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं आज की तारीख में। इस पर कोई फैसला लेने का अधिकारी मैं नहीं हूं जी, या अकेले अभी मैं यहां पर कोई बयान दे दूं वो उचित भी नहीं है। इसके बारे में जो होगी सारी लीडरशिप बैठ के उसके बारे में तय करेगी या फैसला लेगी। ठीक है। आज की तारीख में ईमानदारी से जो परिस्थितियां हैं वो मैंने आपके सामने बयान कर दी। ठीक है। अब मेरा सवाल है, राजनीति के बारे में अगर कोई बात होती है या कोई फैसला होता है, वो उस समय आपको जानकारी होगी। अभी इस दिशा में कोई बातचीत नहीं हुई। क्या सैद्धांतिक तौर पर आप ये मानते हैं कि बिना कांग्रेस के कोई विपक्षी एकता हो सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता राजनीतिक दल है। क्या वो इस दिशा में सोच भी रहे हैं, हमें नहीं मालूम। क्या वो इस दिशा में कोई पहल कर रहे हैं या करेंगे आगे, नहीं दिखता है या नहीं मालूम हमें। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टियों में सबसे बड़ा दल है, हाँ बिल्कुल है।
क्या उन्होंने गठबंधन की सरकारें इस देश के लिए चलाई हैं, देश के अंदर चलाई हैं? यूपीए की 10 साल की सरकार भी उन्होंने चलाई है, गठबंधन की राजनीति भी उन्होंने की है। उस दिशा में कांग्रेस पार्टी जब कोई पहल करेगी, उस पर अलग अलग राजनीतिक दलों का क्या नजरिया होगा और वो क्या फैसला लेंगे, ये तो तब पता चलेगा ना जब कांग्रेस उस डायरेक्शन में आगे बढ़े। आज की तारीख में जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी अडानी के घोटाले और डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने, इस दिशा में हमारी एकता, विपक्षी एकता आपको देखने को मिल रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।